क्या होता है जब सबसे बड़ा जानवर सबसे छोटे दोस्त की मदद करता है? यह कहानी है दयालुता की। एक हरे भरे जंगल में एक बहुत बड़ा और दयालु हाथी रहता था। वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि सबकी मदद करता था। एक दिन एक छोटी सी चिड़िया उदास होकर पेड़ की डाल पर बैठी थी। हाथी ने पूछा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? चिड़िया बोली, तेज हवा में मेरा घोंसला टूट गया। हाथी मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने अपनी सूंड से नरम टहनियां इकट्ठा की, पत्ते लाए और चिड़िया के लिए नया घोंसला बना दिया। चिड़िया खुशी से चहचहाई और बोली, आप बहुत अच्छे हैं। हाथी बोला, दयालु होना सबसे बड़ी ताकत है। सीख, जो दूसरों की मदद करता है वह सच में महान होता है। अगर दया और गुस्सा आमने सामने आ जाएं, तो जीत किसकी होगी? घने जंगल के पास एक शांत नदी बहती थी। उस जंगल में रहता था एक दयालु हाथी। वह हर जानवर की मदद करता था। उसी नदी में रहता था एक गुस्सैल मगरमच्छ। उसे लगता था कि पूरी नदी उसी की है। एक दिन हाथी नदी से पानी पी रहा था। मगरमच्छ गुस्से में चिल्लाया, यह मेरी नदी है, यहाँ से चले जाओ। हाथी ने शांति से कहा, नदी सबकी है दोस्त। लेकिन मगरमच्छ ने हाथी को काट लिया। दर्द के बावजूद हाथी ने बदला नहीं लिया। कुछ दिन बाद वही मगरमच्छ एक जाल में फंस गया। हाथी ने उसे देखा और बिना कुछ सोचे उसकी मदद की। मगरमच्छ को अपनी गलती समझ आ गई। उसने माफी मांगी। सीख, गुस्सा रिश्ते तोड़ता है, दया उन्हें जोड़ती है। सभी चिड़िया उड़ती थी, लेकिन यह नन्ही चिड़िया बस बैठी रहती थी। क्या आप जानते हैं क्यों? एक हरे भरे जंगल में एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी। बाकी सभी चिड़िया आसमान में ऊंचा उड़ती, लेकिन यह चिड़िया एक डाल पर चुपचाप बैठी रहती। बहुत समय पहले उस नन्ही चिड़िया ने उड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वह नीचे गिर गई थी और उसे बहुत दर्द हुआ। उस दिन के बाद डर उसके दिल में बस गया। वह सोचती, अगर मैं फिर से गिर गई तो? हर दिन वह देखती, तितलियां नाचती थीं, चिड़िया गाना गाती थीं, बादल आजाद होकर तैरते थे। उसका मन उड़ना चाहता था, लेकिन उसके पंख डरते थे। एक दिन उसकी माँ उसके पास आकर बैठी, प्यार से बोली, मेरे बच्चे, पंख बैठने के लिए नहीं होते, पंख कोशिश करने के लिए होते हैं। तभी एक हल्की सी हवा चली। पेड़ों ने जैसे फुसफुसाकर कहा, आसमान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नन्ही चिड़िया ने गहरी सांस ली। वह नहीं उड़ी, उसने बस एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाया। एक पल के लिए उसे डर लगा, फिर उसके पंख खुल गए। हवा ने उसे थाम लिया और चिड़िया मुस्कुरा उठी। वह खुशी से बोली,
मैं उड़ना नहीं भूली, मैं बस खुद पर विश्वास करना भूल गई थी। उस दिन के बाद नन्ही चिड़िया आसमान में ऊंचा उड़ने लगी और उसने सीख लिया, थोड़ी सी हिम्मत हमें उड़ना सिखा सकती है। सीख, खुद पर विश्वास रखो, एक छोटी सी कोशिश भी बड़ी उड़ान दे सकती है। जब सर्दी आई तो गाता बजाता टिड्डा भूखा रह गया, लेकिन मेहनती चींटी आराम से थी। आगे क्या हुआ, चलिए जानते हैं। एक समय की बात है, एक हरी भरी घास के मैदान में एक छोटी चींटी और एक खुश मिजाज टिड्डा रहते थे। पूरे गर्मियों के मौसम में चींटी मेहनत करती रही और खाना इकट्ठा कर करके अपने घर ले जाती रही। टिड्डा हंसकर कहता, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? आओ गाना गाते हैं और मजे करते हैं। लेकिन चींटी प्यार से कहती, मैं सर्दियों के लिए खाना जमा कर रही हूँ, तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। पर टिड्डा उसकी बात नहीं मानता और दिन भर गाता नाचता रहता है। कुछ ही समय बाद सर्दियां आ गई। मैदान बर्फ से भर गया, चारों ओर खाने को कुछ भी नहीं था। टिड्डा भूखा था और ठंड से कांपने लगा। वह चींटी के घर गया और बोला, प्यारी चींटी, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया मुझे थोड़ा खाना दे दो। चींटी ने दया करके उसे खाना दिया और कहा, अगली बार याद रखना, मेहनत का सही समय कभी यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। टिड्डे ने धन्यवाद किया और वादा किया कि अब वह कभी लापरवाही नहीं करेगा। सीख, आज की मेहनत कल की सुरक्षा है। क्या कभी लालच ने आपको सोचने से पहले कदम उठाने पर मजबूर किया है? आज की कहानी है एक ऐसी लोमड़ी की जिसका लालच उसे मुसीबत में डाल देता है। एक घने जंगल में एक चालाक लेकिन बहुत लालची लोमड़ी रहती थी। उसे हमेशा लगता था कि जो उसके पास है वह कभी काफी नहीं है। एक दिन जंगल में घूमते हुए उसे एक पुराना गहरा कुआं दिखाई दिया। लोमड़ी ने कुएं में झांका और उसे अंदर एक और लोमड़ी दिखी। असल में वह उसकी अपनी परछाई थी, लेकिन लोमड़ी को लगा कि कोई दूसरी लोमड़ी उससे ज्यादा खाना लेकर बैठी है। लालच में आकर उसने सोचा, अगर मैं नीचे उतर जाऊं तो सारा खाना मेरा हो जाएगा। बिना सोचे समझे वह कुएं में कूद पड़ी, लेकिन जैसे ही वो नीचे पहुंची, वहां न कोई खाना था और न ही कोई दूसरी लोमड़ी। अब लोमड़ी फंस चुकी थी। थोड़ी देर बाद एक बुद्धिमान बकरा वहां आया। लोमड़ी ने चालाकी से कहा, यह कुआं जादुई है, यहाँ उतरते ही खुशियां मिलती हैं। बकरे ने पहले सोचा, फिर ऊपर से ही बोला, अगर वह इतना जादुई होता तो तुम बाहर क्यों नहीं निकल पाए? बकरा चला गया और लोमड़ी अपने लालच का परिणाम समझ गई। सीख, लालच हमें अंधा कर देता है और बुद्धि ही हमें सुरक्षित रखती है। नीले समंदर में रहती थी एक चमकदार इंद्रधनुषी मछली, लेकिन उसके पास कोई दोस्त नहीं था। फिर उसकी मुलाकात एक अकेले कछुए से हुई, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। नीले समंदर में एक इंद्रधनुषी मछली रहती थी। उसकी चमकती हुई परतें सभी को आकर्षित करती थी, लेकिन वह बहुत घमंडी थी। वह किसी से प्यार या दोस्ती नहीं दिखाती थी, इसलिए सभी मछलियां उससे दूर रहने लगी। एक दिन उसने एक चट्टान पर बैठे अकेले कछुए को देखा। कछुआ बहुत उदास था। मछली ने पूछा, तुम अकेले क्यों हो?
कछुए ने कहा, कोई मुझसे बात नहीं करता। यह सुनकर मछली को भी अपनी तन्हाई का एहसास हुआ। उसने कछुए के साथ समय बिताना शुरू किया। दोनों अच्छे दोस्त बन गए। मछली ने अपनी चमकदार परतें कछुए को भी दे दी। अब सभी मछलियां वापस आ गई। समंदर फिर से खुशियों से भर गया। सीख: सच्ची खुशी बांटने से मिलती है। तेज धूप थी, इतनी तेज कि जमीन तक जल रही थी। आसमान में दूर दूर तक एक भी बादल नहीं था और उस तपती हुई गर्मी में एक छोटा सा कौवा आसमान में उड़ रहा था, प्यास से बेहाल, थका हुआ, कमजोर। उसे नहीं पता था कि आज उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन होने वाला है। क्या उसे पानी मिलेगा या आज उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाएगी? वो कौवा कई घंटों से उड़ रहा था, लेकिन ना कहीं नदी दिख रही थी, ना तालाब, ना ही कोई पानी का स्रोत। जंगल पूरी तरह सूख चुका था। पेड़ पौधे मुरझा चुके थे, पत्ते झड़ चुके थे और जो जानवर कभी इस जंगल में खुशी से रहते थे, आज वही जानवर पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे थे। हर एक बूंद पानी की अब सोने से भी ज्यादा कीमती हो चुकी थी। कौवा इधर उधर देखता, आसमान में चक्कर लगाता, लेकिन हर बार उसे सिर्फ निराशा ही मिलती। वो एक सूखे तालाब के पास गया। उसे लगा शायद वहां थोड़ी सी नमी बची हो, लेकिन जब उसने झांक कर देखा तो वहां सिर्फ सूखी मिट्टी थी। उसकी उम्मीद एक बार फिर टूट गई। वो फिर उड़ पड़ा, इस बार और भी धीरे। उसके पंख भारी हो चुके थे, उसकी सांसें तेज चल रही थी। कौवा बोला, क्या आज मुझे पानी नहीं मिलेगा? शायद उसके मन में यही सवाल चल रहा था। वो फिर उड़ पड़ा, इस बार और भी धीरे। अचानक उसकी नजर दूर एक पुराने घड़े पर पड़ी। वो तुरंत उस तरफ उड़ने लगा। उसकी आंखों में फिर से चमक आ गई। शायद इस बार मुझे पानी मिल जाए। वो तेजी से नीचे उतरा और घड़े के पास जाकर बैठ गया। उसने घड़े में झांक कर देखा। हाँ, पानी था, लेकिन बहुत नीचे, इतना नीचे कि उसकी चोंच वहां तक पहुंच ही नहीं सकती थी। ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। उसने कोशिश की, एक बार, दो बार, बार, लेकिन हर बार वो असफल रहा। उसकी थकान अब और बढ़ चुकी थी। क्या अब सब खत्म हो जाएगा? वो घड़े के पास बैठ गया, पूरी तरह थका हुआ। उसने आसपास देखा, कुछ छोटे छोटे कंकड़ पड़े थे और तभी
उसके दिमाग में एक विचार आया, एक बहुत ही छोटा लेकिन शक्तिशाली विचार। उसने एक कंकड़ उठाया और घड़े में डाल दिया। छपाक! पानी थोड़ा सा ऊपर आया। उसने फिर एक कंकड़ उठाया और डाला। फिर एक। धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा, लेकिन ये आसान नहीं था। हर कंकड़ उठाना उसके लिए एक मेहनत थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और फिर वो पल आया जिसका वो इंतजार कर रहा था। पानी अब इतना ऊपर आ चुका था कि उसकी चोंच वहां तक पहुंच सकती थी। उसने धीरे से पानी पिया, एक घूंट, फिर दूसरा, और फिर उसकी प्यास बुझ गई। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे खुद का धन्यवाद कर रहा हो। अगर मैंने हार मान ली होती तो आज मैं जिंदा नहीं होता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समझदारी और धैर्य सबसे मुश्किल समय में भी रास्ता निकाल सकते हैं। सात भूखे भेड़ियों ने एक अकेली बकरी को घेर लिया, लेकिन वो बकरी बाकी बकरियों जैसी नहीं थी। जंगल की गहराइयों में एक छोटी लेकिन बेहद चतुर बकरी रहती थी। उसे अपनी समझदारी पर पूरा भरोसा था। एक शाम 7 भूखे भेड़ियों ने बकरी को देखा और गुर्राते हुए बोले, आज तो हमारी दावत तैयार है। बकरी डर गई, लेकिन उसने घबराने के बजाय सोचा, अगर मैं शांत रहूंगी तो रास्ता जरूर मिलेगा। भेड़ियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। पहला भेड़िया बोला, अब तू बच नहीं सकती। बकरी मुस्कुराई और बोली, जरूर खाओ, लेकिन पहले मेरे नियम मानने होंगे। भेड़िए चौंक गए। दूसरा भेड़िया बोला, नियम? कौन से नियम? बकरी बोली, मेरे जैसे खास शिकार को खाने से पहले जंगल के राजा से अनुमति लेनी पड़ती है, वरना तुम्हें सजा मिलेगी। भेड़ियों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें डर लगा कि कहीं सच में कोई मुसीबत ना आ जाए। बकरी उन्हें एक गहरे गड्ढे के पास ले गई और बोली, राजा नीचे ध्यान कर रहे हैं, तुम एक एक करके अनुमति लेने जाओ। भेड़िए बिना सोचे समझे एक एक करके गड्ढे में कूद गए। सबके कूदते ही बकरी हंस पड़ी। बकरी बोली, अकल से बड़ी कोई ताकत नहीं, और वह खुशी खुशी अपनी राह चल पड़ी। सीख, मुश्किल समय में समझदारी ही सबसे बड़ी ढाल होती है। अगर एक हड्डी आपकी हर इच्छा पूरी कर दे, तो क्या आप लालच से बच पाएंगे? चलिए जानते हैं। एक शांत से गांव में एक छोटा सा कुत्ता रहता था। वह बहुत भूखा रहता और रोज खाने की तलाश में घूमता था। एक दिन उसने पेड़ के पास एक चमकती हुई सुनहरी हड्डी देखी। कुत्ते ने उसे उठा लिया। तभी एक मधुर आवाज आई, यह एक जादुई हड्डी है, जो भी इच्छा तुम इसे पकड़कर करोगे वह पूरी हो जाएगी। कुत्ता यह सुनकर बहुत खुश हो गया। कुत्ते ने कहा, मुझे स्वादिष्ट खाना चाहिए, और तुरंत उसके सामने ढेर सारा खाना आ गया। कुत्ता पेट भरकर खाना खाने लगा। फिर उसने सोचा, सिर्फ खाना क्यों, मुझे और भी चाहिए। उसने खिलौने, नरम बिस्तर और मिठाइयाँ मांगी। सब कुछ कुत्ते के सामने जादू से प्रकट हो गया।
अब कुत्ता और भी लालची हो गया। उसने कहा, मुझे दुनिया की सबसे बड़ी हड्डी चाहिए। आकाश से एक बहुत बड़ी हड्डी गिरी। वह इतनी भारी थी कि कुत्ते के मुंह से जादुई हड्डी गिर गई। जैसे ही जादुई हड्डी गिरी, खाना, खिलौने और सारी चीजें गायब हो गई। कुत्ता खाली हाथ रह गया। कुत्ता उदास होकर बैठ गया। उसके पास सब कुछ था, लेकिन लालच ने उससे सब छीन लिया। उस दिन उसने सीख लिया, जो है उसी में खुश रहना चाहिए। सीख: लालच हमें वह भी खोने पर मजबूर कर देता है जो हमारे पास होता है। जब कछुआ फंस गया मुश्किल में, क्या उसके दोस्त बंदर ने उसे बचा लिया? चलो जानते हैं। एक समय की बात है, एक हरा भरा जंगल था। वहाँ एक धीमा लेकिन दयालु कछुआ और एक चालाक छोटा बंदर रहता था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। बंदर पेड़ों पर कूदता फांदता और कछुआ नदी के किनारे किनारे धीरे धीरे चलता। दोनों साथ बैठते, बातें करते और फल बांटकर खाते। एक दिन कछुआ नदी के पास आराम कर रहा था। तभी एक मछुआरे ने उसे पकड़ लिया। मछुआरे ने कहा, मैं इस कछुए को घर ले जाकर खाना बनाऊंगा। कछुआ बहुत डर गया। वह न भाग सकता था न छुप सकता था। तभी बंदर ने ये सब देखा और तुरंत एक योजना बनाई। बंदर ने एक बड़ा पत्थर उठाया और जोर से नदी में फेंक दिया। छपाक! मछुआरा घबरा गया। उसने सोचा, शायद बड़ी मछली फंस गई है। वो जल्दी से नदी की तरफ भागा। तभी बंदर कछुए वाले टोकरी के पास आया, ढक्कन खोला और धीरे से बोला, दोस्त जल्दी भागो, पानी में चले जाओ। कछुआ तुरंत रेंगते हुए नदी में चला गया। जब मछुआरा वापस आया तो टोकरी खाली थी। वो बहुत गुस्सा हुआ, पर अब कुछ नहीं कर सकता था। कछुए ने पानी से सिर बाहर निकाला और अपने दोस्त को मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद मेरे चालाक दोस्त। बंदर भी मुस्कुराया और बोला, दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। और उनकी दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई। सीख: सच्चे दोस्त हमेशा मुश्किल वक्त में साथ देते हैं और समझदारी से सोचो तो हर समस्या का हल निकल सकता है।